प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों के कहने पे बॉटनी का पेपर मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूँ। आप लोगों की बड़ी डिमांड्स थी कि हमें हमारे आगामी परीक्षा बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए पेपर के बारे में कुछ बताया जाए ताकि हमारी परीक्षाएं आसान हो सके। मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी छात्र छात्राएं परीक्षा में भाग लेने वाले हैं उनके लिए एक बेहतर रास्ता उपलब्ध कराऊं ताकि आप सभी लोगों के लिए परीक्षाएं आसान हो सके। हम लोग बड़ी मेहनत से ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें, इसलिए हम अलग अलग टॉपिक्स पे कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग जल्द ही आपके साथ लाइव भी जुड़ने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस, आइए हम और आप आज बॉटनी के पेपर को डिस्कस करते हैं। बॉटनी का पेपर यहाँ सामने आपके है। ये बीएससी के लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए बॉटनी का पेपर है जो मेजर पेपर होता है। इसका नाम होता है फ्लोरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक, इनके बारे में है। पेपर 3 घंटे का होता है। कहने के लिए नंबर होते हैं 75, करना है भैया इसको 2.5 घंटे में सॉल्व। अटेम्प्ट क्वेश्चन फॉर्म ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। तो इसके बहुत सारे सबसे पहला आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जैसे कि मैंने जूलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर में आपको बताया था। तो मैंने जूलॉजी केमिस्ट्री के पेपर का अगर आप सॉल्व देखे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बटा होता है। सेक्शन ए में 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है, कुल 20 नंबर के होते हैं क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपको उससे ज़्यादा, और इसमें होते हैं कुल 5 क्वेश्चन। सेक्शन सी से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आइए हम लोग बिना लेट के बॉटनी के पेपर में सेक्शन ए जाते हैं। सेक्शन ए के पहले एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अटेम्प्ट ऑल द 10 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन द अबव 50 वर्ड। इस प्रश्न के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग में लगभग 50 शब्द दिए जाते हैं। पहला ऐसा द्विपद नामनक्लेचर क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है, व्हाट इज द बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर? व्हाट इज द बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर? द्विपद नामकरण क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। डिफाइन द होलोटाइप, होलोटाइप को परिभाषित करिए। व्हाट इज कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस, ये आपको इसमें पढ़ना होता है। व्हाट इज द लोडिक्यूल, लोडिक्यूल क्या है? डिफाइन द फिलिप, फाइलिप को परिभाषित करनी है आपको। फिर थोड़ी सी बात आपके साथ मैं करूं तो हिस्पोरेडियम फल क्या होता है, इसको डिस्कस करिए। डिफाइन द क्लैडोग्राम, कैलोडोग्राम क्या होता है उसको बता दीजिए। राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीपीटी, पीपीटी का पूरा नाम क्या होता है। डिफाइन द ग्रीन हाउस, राइट द नेम ऑफ 3 मेडिसिनल प्लांट ऑफ द फैमिली सोलोनेसी। तो सोलोनेसी फैमिली से 3 मेडिसिनल प्लांट के बारे में आपको बताना है। तो ये आपके सेक्शन ए की बात मैंने आपके साथ की। तो सेक्शन ए में कुल 10 पार्ट हैं। पहला बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर, होलोटाइप, कैपिकुलम इनफ्लोरेसेंस है, लोडिक्यूल्स क्या होता है, फिलिप क्या होता है, फिर है हिस्पोरेडियम फल क्या है, फिर आपका कैलोडोग्राम क्या होता है, पीपीटी का पूरा नाम पूछता है, ग्रीन हाउस क्या है, राइट द नेम ऑफ 3 मेडिसिनल प्लांट और फैमिली ऑफ सोलोनेसी से आपको ये बताना है। खंड ख या सेक्शन बी की बात करें तो इसमें मेरे भाई आपको कुल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 200 शब्दों में आंसर लिखना होता है, और ये हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। डिफाइन हर्बेरिया, राइट द फंक्शन ऑफ हर्बेरिया। इसको कहते हैं हर्बेरिया को परिभाषित कीजिए। हर्बेरियम होता क्या है, उसके कार्यों का उल्लेख करिए। व्हाट आर द टैक्सोनॉमी एविडेंस, डिस्कस द रोल ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री इन टैक्सोनॉमी। फाइटोकेमिस्ट्री टैक्सोनॉमी में क्या काम करती है, इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज द फेनेटिक्स, डिस्कस द मोनोफेनेटिक्स पैराफिलेटिक ग्रुप। तो मोनोफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक समूह की चर्चा करनी है आपको इसके साथ। राइट द डिफरेंस बिटवीन द फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ फैमिली रेननकुलेसी एंड मालवीसी के फ्लोरल डायग्राम के बारे में आपको डिस्कस करना है इसके बारे में। छठा क्वेश्चन इस पार्ट का है, व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डिस्कस द यूज ऑफ पावर पॉइंट एंड एकेडमिक फील्ड। एकेडमिक फील्ड में इसकी क्या यूज है। डिफाइन द डेल्टा सिस्टम, डिस्कस इट रोल इन द प्लांट आइडेंटिफिकेशन। तो डेल्टा प्रणाली को परिभाषित कीजिए। पौधों की पहचान में इकाई की भूमिका की चर्चा करिए। यह है बॉटनिकल गार्डन क्या है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक
फीचर ऑफ द मुगल गार्डन, मुगल गार्डन क्या है, वनस्पति उद्यान क्या है, मुगल उद्यान की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। राइट द बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली रुटेसी और एक्ैंथेसी फैमिली, रुटेसी और एक्ैंथेसी फैमिली के बारे में विवरण करना है। सेक्शन सी की बात मुझे करनी है। सेक्शन सी में आपको कुल 2 क्वेश्चन करने होते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन गिवन, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 1500 वर्ड्स। तो 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। पहला सवाल है व्हाट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डिस्कस द बेथम एंड हुकर वर्गीकरण। तो बेथम और हुकर का वर्गीकरण आपको करना है। नेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरो कैरेक्टर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली एस्टरेसी एंड द यूफोरिबिसी फैमिली के बारे में पढ़ना है। एस्टरेसी और यूफोरिबिसी कुल का विवरण करना है। उसकी लक्षण और महत्व के बारे में लिखना है। ब्रीफली डिस्कस एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से 2 के ऊपर डिस्कशन करना है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन ऑफ कोलकाता, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता के बारे में करना है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ के बारे में। बोनसाई, तो 3 हैं इसमें। 3 कौन कौन से हैं? भारतीय वनस्पति विज्ञान उद्यान कोलकाता, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ, बोनसाई। तीनों में से कोई 2 पे करना है आपको, 2 पे लिखना है। आखिरी क्वेश्चन आपका होगा राइट द डिटेल अबाउट द फीचर ऑफ फैमिली पोएसी, राइट द 5 प्लांट ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। पोएसी फैमिली के बारे में बताओ और इसके 5 आर्थिक महत्व वाले पौधों के नाम लिखिए। तो ये हमने आपके साथ बॉटनी का पेपर डिस्कस किया। इस तरह से आपका बॉटनी का पेपर आता है। तो 3rd सेमेस्टर में फ्लोरल डायग्राम है, मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ा टेक्निकल भी है। तो आप लोग इस पेपर को देख के आइए अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके साथ कैसा पेपर आएगा। तो इस पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए। धन्यवाद आप सबका मेरे वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।